हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे। इसी सीरीज़ को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैस्यू नट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि जो कैस्यू नट है उसका क्या पूछा गया है, जन्म स्थान पूछा गया है। तो उसका जन्म स्थान कहाँ होता है? ब्राज़ील होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ एप्पल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अगर हम कटाई छटाई करेंगे किसमें? एप्पल में। ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे किसमें? एप्पल में। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मॉडिफाइड लीडर। उसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड लीडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट आइडियल मेथड फॉर वर्किंग इन मैंगो, यानी कि क्या पूछ रहे हैं कि मोस्ट आइडियल मेथड फॉर टॉप वर्किंग, यानी कि अगर हम टॉप वर्किंग करते हैं किसमें? मैंगो में, तो कौन सा मेथड को है मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉर्फिंग रूट स्टॉक इन मैंगो, यानी कि जो मैंगो होता है उसका जो रूट स्टॉक होता है वो डॉर्फ होता है। कैसा? जैसे जो ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक होता है वो किस मैंगो की प्रजाति का होता है, ऐसा पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तोतापरी रेड स्मॉल। जो तोतापरी रेड स्मॉल होता है इसका रूट स्टॉक कैसा होता है? ड्वार्फ होता है, यानी कि बौना रूट स्टॉक होता है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेस्ट टाइम, क्या दिया गया है? बेस्ट टाइम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल का अगर हम प्रोपोगेशन करेंगे तो बेस्ट टाइम कौन सा होगा? सुटेबल टाइम, यानी कि अच्छा टाइम कौन सा होगा? दिसंबर और जनवरी। काफ़ी ये पूछा जाता है बहुत कंपटीशनों में। दिसंबर और जनवरी में हम क्या करते हैं? एप्पल का प्रोपोगेशन करते हैं, दिसंबर और जनवरी में। बॉटनिकली बेर फ्रूट, यानी कि जो बेर फ्रूट होता है वो बॉटनिकली कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? ड्रूफ। ड्रूफ होता है। तो ड्रूफ वो फ्रूट होते हैं जिनमें क्या होता है? एक ही गुठली पाई जाती है, जिनमें एक ही स्टोन पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, उन्हें हम बोलते हैं ड्रूफ। और बेरी उन फ्रूटों को बोलते हैं जिनमें क्या होता है? एक ही सीड के अंदर बहुत सारे छोटे 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 सीड पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेरी। स्टोन बोलते हैं जिनमें गुठली पाई जाती है, जैसे कि मैंगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बॉटनिकली बॉटनिकली द फ्रूट ऑफ लीची, यानी कि लीची का जो फ्रूट होता है वो बॉटनिकली कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? नट होता है। लीची किस प्रकार का फ्रूट होता है? नट। तो यानी कि हमारा यहाँ पर एक आंसर सही हो जाएगा। लीची इज नेटिव ऑफ, यानी कि लीची का जन्म स्थान कहाँ है? लीची का जन्म स्थान है चीन में। अब यहाँ पर पूछा गया है नॉर्थ चीन और क्या पूछा गया है? साउथ चीन। तो चीन लीची का जन्म स्थान कहाँ पर है? साउथ चीन, साउथ साउथ चाइना, यानी कि दक्षिणी चाइना इसका जन्म स्थान है लीची का। अब दिया गया है अगला क्वेश्चन, गुआवा बिलोंग टू फैमिली, यानी कि गुआवा जो है वो किस फैमिली का सदस्य है? तो किसका है ये? मार्टेसी का। यूफोर्बिएसी में अंडी आती है, रोजेसी में क्या आता है? एप्पल आता है, और कैरकिएसी में कौन सा आता है? कैर का पपाया, यानी कि पपाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द एलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट, यानी कि पपाया जो एलो होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन सा पिगमेंट होता है जो क्या करता है? पपाया को एलो एलो बनाता है, यानी कि क्या बोलते हैं? एलो को पीले कलर का बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं कैरका जैंथरिन। कैरका जैंथरिन जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है? पपाया को कैसा बनाता है? एलो बनाता है, पीला बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पपाया इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, यानी कि पपाया का जो व्यावसायिक रूप पे प्रवर्धन होता है, प्रोपोगेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा होता है। पपाया का प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा होता है, और 250 से 300 ग्राम सीड का हम इस्तेमाल करते हैं पर हेक्टेयर। ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइन एप्पल, पाइन एप्पल का क्या पूछा गया? जन्म स्थान पूछा गया। तो पाइन एप्पल का जन्म स्थान कहाँ है? पाइन एप्पल और काजू का दोनों का जन्म स्थान कहाँ है? ब्राज़ील में। पाइन एप्पल यानी कि अनानास और काजू का जन्म स्थान दोनों का कहाँ है? ब्राज़ील में, सॉरी ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ब्राज़ील, नॉट चाइना, ब्राज़ील। चाइना किसका है? साउथ चाइना किसका है? लीची का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द इन्फ्लोरिसेंस ऑफ बनाना, यानी कि बनाना का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? द इन्फ्लोरिसेंस ऑफ बनाना, तो इसको क्या कहते हैं? स्पेडिक्स। बनाना के पुष्पक्रम क्या कहते हैं? स्पेडिक्स। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्पॉन्जी टिश्यू इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मैंगो कल्टीवार। ऐसी कौन सी कल्टीवार है, कौन सी प्रजाति है जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम होती है? स्पॉन्जी टिश्यू क्या होता है? एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये क्या है? एक डिजीज है। जब भी हम मैंगो को अंदर काटते हैं तो उसमें हम देखते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का क्या होता है? उसमें टिश्यू से बने होते हैं, काफ़ी कठोर होता है, हार्डनेस हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। और ये प्रॉब्लम किस में होती है? अल्फांसो प्रजाति में। ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है? अल्फांसो प्रजाति में।
अगला क्वेश्चन दिया गया बेस्ट टाइम फॉर बडिंग इन बेर। बेर में जब हम बडिंग करते हैं ये क्या है, एक प्रोपोगेशन मेथड है बडिंग। तो बेर में हम बडिंग करते हैं तो किस महीने में उसका बेस्ट टाइम होता है, तो जो बरसात का सीजन होता है जुलाई अगस्त, उस समय हम क्या करते हैं, बेर में बडिंग करते हैं। ये क्या है, एक प्रोपोगेशन है, प्रवर्धन की विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया इन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग द यूनिफॉर्म सॉरी द इन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग द यूनियन बिटवीन स्टोक एंड साइन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोक एंड साइन टेक्स प्लेस थ्रू। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैम्बियम। इसमें आंसर हो जाएगा कैम्बियम। साइन कहते हैं ऊपर वाले भाग को, पौधे के ऊपर वाले भाग को साइन कहते हैं, पौधे के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। तो ये पूछना चाहते हैं इन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग में द यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड साइन टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम क्या करता है, डिवाइड करता है दो भागों में। एक तो साइन, स्टॉक और साइन, ऊपर वाले भाग को साइन कहते हैं, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया लीची इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, यानी कि लीची का जो प्रवर्धन होता है वो व्यावसायिक तौर पर किस तरह से इसका प्रोपोगेशन होता है, कैसे होता है, ईयर लेयरिंग। ईयर लेयरिंग कैसा होता है, जैसे हम क्या करते हैं, जब भी ईयर लेयरिंग करते हैं तो हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे इसकी क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इधर ऐसी ऐसी सॉइल है, ये क्या है, एक सॉइल है, ये सॉइल है। तो इसमें क्या होता है, एयर में जिसकी लेयर होती है वो एयर में होती है, ऐसे यहाँ से क्या होता है, इनमें कलकाएँ निकलती हैं जिससे कि लीची का विकास होता है, लीची के पौधे का विकास होता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं एयर लेयरिंग। एयर से नाम ही हो रहा है स्पष्ट, एयर लेयरिंग। लेयर्स की किस में रहती है, एयर में रहती है। हमारा नेक्स्ट दिया गया टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी इन सिंधु वेराइटी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, बिना निषेचन के फल को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी, यानी जिनमें पॉलिनेशन नहीं होता है और फल का विकास हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उन्हें हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो ये पूछ रहे हैं टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी इन सिंधु वेराइटी। सिंधु ऐसी वेराइटी एक सीडलेस वेराइटी है मैंगो की। तो ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की इनमें पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। तो इसमें पाई जाती स्टेनोस्पर्मोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पी ये क्या है, ये पार्थिनोकार्पी का एक टाइप है। बिना निषेचन की फल, जब बिना निषेचन से किसी फल का विकास होता है तो उन्हें हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन दिया गया सीडलेस मैंगो सिंधु हैज बीन डेवलप्ड बाय द क्रॉस बिटवीन, यानी कि जो सिंधु वैरायटी डेवलप की गई है वो किस किस के क्रॉस से सिंधु वैरायटी क्या की गई है, डेवलप की गई है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आर, फिर हो जाएगा हमारा ए, फिर हो जाएगा एस, यानी कि आर ए एस, रत्ना गुणे अल्फांसो बराबर सिंधु, यानी कि रत्ना गुणे अल्फांसो बराबर सिंधु, यानी कि रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बनी है, सिंधु वैरायटी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पोलन स्टेरिलिटी। पोलन जिनमें क्या होता है, पोलन स्टेरिलिटी हो जाती है, यानी कि जिनके पोलन कैसे हो जाते हैं, फर्टाइल नहीं रहते हैं। पोलन स्टेरिलिटी इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो पोलन स्टेरिलिटी सीरियस प्रॉब्लम होती है, वो किन फ्रूटों में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, बेर में। पोलन स्टेरिलिटी प्रॉब्लम किस में पाई जाती है, बेर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया ओनली एलो पॉलीप्लॉइड वेराइटी रिपोर्टेड इन दी मैंगो, ऐसी कौन सी वेराइटी है जो कैसी है, मतलब एलो पॉलीप्लॉइड है। तो इसमें कौन सा है हमारी, इसमें हो जाएगा हमारा बी आंसर सही, बल्लाई कुलम्बन। बल्लाई कुलम्बन कैसी है, एलो पॉलीप्लॉइडी वेराइटी है। अगला क्वेश्चन दिया गया हाईएस्ट यानी कि हाई प्रोडक्शन इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज ड्यू टू। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्या क्या दिया गया है, हाई फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी, यानी कि ए आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा, 156 का ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, हाई फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। क्या पूछा गया है इसमें, हाई प्रोडक्शन यानी ज़्यादा उत्पादन के लिए इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, हाई फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर हाई पीएच, यानी कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो हाई पीएच, जिस सॉइल का पीएच मान हाई होता है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं, और हाई पीएच इनके लिए कैसा होता है, अच्छा माना जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंवला। आंवला मोस्टली ज़्यादातर उगाते हैं किस भूमि में, जो सैलाइन सॉइल होती हैं, सैलाइन सॉइल होती हैं, क्षारीय मृदाओं में आंवला उगाते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ती है हाई पीएच की, और हाई पीएच किसका होता है, सैलाइन या क्षारीय मृदाओं का। अगला क्वेश्चन दिया गया इन सीटू मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इन मैंगो। इन सीटू मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इन मैंगो, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग।
इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक होता है इन सीटू और एक होता है आउट सीटू। इन सीटू में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक बाग है, एक गार्डन लगा हुआ है, हमारा ऑर्चर्ड लगा हुआ है, वहाँ से हमें कोई एक स्टोन मिली है। उस स्टोन को हमने क्या किया, उसी बाग में या उसी क्षेत्र के किसी बाग में हमने उसको क्या कर दिया है, लगा दिया, तो उसे बोलेंगे हम इन सीटू। आउट सीटू क्या होता है, जब कोई मैंगो की या किसी और की प्रजाति दूसरे क्षेत्र से या दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से जब अपने स्टेट में अपने कंट्री में आती है, अपने अपने ही बगीचे में आती है, तो उसे हम बोलते हैं आउट सीटू। तो इन सीटू का बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया मेटासीमिया। मेटासीमिया इज ए कॉमनली ऑब्जर्व इन विच फ्रूट। अभी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये जो भी ये टफ टफ क्वेश्चन आ रहा है इनको सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे काफ़ी अच्छे से। तो मेटासीमिया होता है वो किस में होता है, डेट पाम में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डेट सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, यानी कि पूछ रहे हैं सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, M27। M27 में हमारा क्या है, सुपर डॉर्फ स्टॉक सॉरी सुपर डॉर्फिंग रूट स्टॉक ऑफ मैंगो हो जाएगा हमारा M27। जो भी हमारे इस वीडियो के जैसे जैसे टफ टर्म आ रहा है ना, इन टर्मों को हम क्या करेंगे, जब ये हम अपनी पूरी सीरीज को कवर कर लेंगे तो लास्ट में हम क्या करेंगे, वीडियो डालेंगे, उस वीडियो में हम सारे टर्मों को, चाहे वो मेटासीमिया हो, पार्थिनोकार्पी हो, पोलन स्टिलिटी हो, एलोपोलिप्लॉइडी हो, ये सारे टर्मों को हम क्या करेंगे, बढ़िया से सॉल्व कर देंगे वन लाइनर करके। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेंट मोर फैट देन द रेस्ट, यानी कि पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा फैट किस में पाई जाती है, एवोकाडो में। एवोकाडो में सबसे ज़्यादा फैट या वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया मल्टी स्टोर क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, यानी कि जो मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग होती है वो प्रैक्टिस किस क्षेत्र में की जाती है, कहाँ की जाती है। तो कहाँ करते हैं हम, कर्नाटक और केरला वाले क्षेत्र में। कर्नाटक और केरला वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, मल्टी स्टोर, मतलब जैसे सीढ़ी नुमा बोलते हैं हम इसको। जैसे एक एक यहाँ पर पौधा लगा दिया, फिर अगला पौधा क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, सीढ़ी से बना के एक पौधा यहाँ पे लगा देंगे, फिर अगला पौधा यहाँ पे लगा देंगे। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोर। मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग सिस्टम ये कहाँ अपनाई जाती है, कर्नाटक और केरला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रूट, क्या दिया गया है, फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। ये कहना चाहते हैं जब हम क्या करते हैं, फ्रूट को कोल्ड चैम्बर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ क्यों जाती है, किस वजह से उनकी सेल्फ लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीड। तो यही हमारा सबसे पहला सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम कोल्ड चैम्बर में क्या करते हैं, फ्रूट को रखते हैं, तो इनकी सेल्फ लाइफ क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, जो हमारी इनकी रेस्पिरेशन की रेट होती है, श्वसन की रेट होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट बियर अ ट्वाइस ट्वाइस फ्रूट ट्वाइस a ईयर। ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट बियर फ्रूट ट्वाइस a ईयर, यानी कि 2 साल में क्या करते हैं, ये बियरिंग करने लगते हैं। क्या बियरिंग करने लगते हैं, फ्रूट देने लगते हैं 2 साल में। तो कौन कौन से ये फ्रूट हैं, ये पूछना चाहते हैं। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले दिया गया कैस्यू। कैस्यू हमारा दिया गया सबसे पहले, मतलब काजू। काजू तो देता नहीं है। दूसरा दिया गया ग्रेप्स। ग्रेप्स 2 साल में फ्रूट देने लगता है, तो ये हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट भी 2 साल में फ्रूटिंग करने लगता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, 2 3। फिर दिया गया पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट मतलब अनार, ये भी 2 साल में फ्रूट देने लगता है। तो ये क्या हमारा 2 3 4, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। केस्यू जो काजू होता है वो 2 साल में फ्रूट नहीं देता है, और ये फ्रूट होते हैं जो 2 साल में फ्रूट दे, ये प्लांट होते हैं जो 2 साल में फ्रूटिंग करने लगते हैं, ग्रेप्स, जैक फ्रूट और पॉमग्रेनेट। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं हम कलर्ड फ्रूटों के लिए, जैसे कि हमें क्या बनाना है, टोमेटो का केचप बनाना, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। इज एडिड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस इन द कंसनट्रेशन, यानी कि किस कंसनट्रेशन पे हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रिजर्वेशन के लिए।
तो इसकी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.6 से 0.10%, यानी कि 0.6 से 0.10% कंसंट्रेशन यूज करते हैं किसका हम, सोडियम बेंजोएट का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आंसर कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है इसमें डेट फॉर्म। डेट फॉर्म तो डायोसियस होता है, तो ये होमोनोसियस होता नहीं, तो यही हमारा गलत हो जाएगा सबसे पहले। पपाया पॉलीगैमस होता है, ये होता है, ये सही हो जाएगा। वॉलनट मोनोसियस होता है, ये भी सही हो जाएगा। और जो पिस्ता होता है, पिस्टिया बेरा, तो ये भी हमारा क्या होता है, डायोसियस होता है। तो ये फर्स्ट में डेट फॉर्म होता है जो हमारा कैसा होता है, डायोसियस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग अंडर एरिड जोन ऑफ इंडिया। यानी कि ये पूछ रहा है ऐसे कौन से फ्रूट हैं जो एरिड जोन में उगाए जाते हैं। जैसे कि हमारा राजस्थान वाला एरिया हो गया एरिड जोन, मतलब जहाँ पर क्या होती है, वर्षा कम होती है, उन्हें उस एरिया को हम बोलते हैं एरिड जोन। यानी कि क्षेत्रों को जहाँ पर सूखा रहता है उन क्षेत्रों को बोलते हैं एरिड जोन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेर। बेर को हम एरिड जोन में भी उगा सकते हैं, यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर भी हम बेर को उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कैल्शियम केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को क्या बोलते हैं, KM और S। KMS बुक्स को बोलते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, इसका फॉर्मूला पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2S2O5। K2S2O5 ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को सॉल्व जब हम शॉर्ट में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया ग्रेनुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द स्प्रेइंग। यानी कि किस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करें, क्या करें, हम इस्तेमाल करें जिससे ग्रेनुलेशन की प्रॉब्लम को हम कम कर सकें। ग्रेनुलेशन प्रॉब्लम पाई जाती है सिट्रस फ्रूट में। उनमें क्या होता है, उनके फ्रूट और लीव्स होती हैं, उन पे क्या होते हैं, ग्रेन ग्रेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उन पे क्या होता है, ग्रेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रेनुलेशन। और इसको हम रिड्यूस या कम कर सकते हैं। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करेंगे जिससे इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी कम कर सकते हैं। तो लीड आर्सेनेट। लीड आर्सेनेट क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड है। ये इंसेक्टिसाइड की फर्स्ट जनरेशन है, जिसका जैसे हम इंटोमोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। यानी कि स्टार्टिंग में ही लीड लीड जो है ना, लीड आर्सेनेट का यूज किया गया था। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्रेनुलेशन को, तो इसका इस्तेमाल करके। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट। ये फिर से पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फैट किस में पाई जाती है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था एवोकाडो में, तो यहाँ पे एवोकाडो दिया नहीं गया, यहाँ पर वॉलनट दिया गया है। वॉलनट में ज़्यादा मात्रा में क्या, फैट पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये पूछ रहे हैं कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स कौन सा है। तो हो जाएगा काजू। काजू क्या है, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन दिया गया सीडलेसनेस इन लेमन, सिट्रस लेमन इज अ ड्यू टू। यानी कि जो सिट्रस के जो फ्रूट होते हैं, सिट्रस लेमन होता है, उसमें क्या होता है, सीड नहीं बनते हैं। सीड नहीं बनते हैं तो वो किस वजह से नहीं बनते हैं। तो इनमें क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि स्वनिश्चितता। स्वनिश्चितता में क्या होता है, मोटा मोटा समझ लेते हैं, जो प्लांट होता है वो अपने ही क्या करता है, अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। अपने जो कोई मेल पार्ट होता है वो क्या करता है, अपने ही फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं स्वनिश्चितता। अभी हम बताए थे ना आप कि हम करेंगे अभी इनका वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सारे क्वेश्चनों को वन बाई वन अच्छे से डेफिनेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा सीडलेसनेस मेलन हो जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसीडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस। यानी कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि फ्री फ्रॉम होता है वायरसेस से, जिसपे क्या होता है, वायरस उस पर अटैक नहीं कर पाता है, वो फ्री फ्रॉम होता है किससे, वायरस से। तो इसमें हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट दिया गया एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो में तो होता है। फिर दिया गया जाइलम, जाइलम में भी अटैक कर सकते हैं। फिर दिया गया मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब होता है एपिकल वर्ड, जिसमें हम टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं तो हम मेरिस्टेम कल्चर यूज करते हैं। इसमें होता है हमारा बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी सही। अगला दिया गया कैम्बियम, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ये भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी कि मेरिस्टेम जिसमें हम माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी वाली लैब में माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द बेल। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि मेडिसिन बेल की जो मेडिसिनल वैल्यू होती है उनमें कौन सा चीफ इंग्रेडिएंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से हम बेल को क्या करते हैं, हम उसे मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पाया जाता है मार्मिलोसन। मार्मिलोसन किस में पाया जाता है, बेल में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के रूप में, यानी कि सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा वायरस इन सिट्रस। यानी कि कौन सा ऐसा सूचक प्लांट है सिट्रस में जो क्या करता है, अगर इसमें ट्रिस्टेजा वायरस हो जाता है, जो किससे होता है, टैक्सोप्टेरा से, सिट्रस में, तो वो उसको इंडिकेट कर देता है, उसको बता देता है कि इस प्लांट में क्या है, ट्रिस्टेजा वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। तो वो कौन सा होता है सिट्रस प्लांट, वो होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारा आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका एग्रीकल्चर का अगर कोई पोर्शन कमज़ोर है, और अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सही है, या मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ या अच्छा बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी हेल्प के लिए आपके टॉपिक पे ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।